सर्जरी होगी, पोस्टमार्टम होगा, या फिर ऐसा कहा जाए कि पेट में दर्द है तो पेनाडोल खाएंगे, या फिर सर में दर्द है तो फ्लेजल खाएंगे। ऐसा काम होगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा ऐसा होता आया है, जब भी बड़ा इवेंट, या फिर एक और मिसाल दें कि एक कारीगर होता है, मिस्त्री होता है या इंजीनियर कहा जाता है, उसको हम गाड़ी देंगे ठीक करने के लिए, उसका टायर खत्म होगा तो वो इंजन खोल के बैठ जाएगा। तो फिर मसला हल कैसे होगा? अगर चाहे गलत काम पर हम लग जाएंगे, जो मसला है उसको ढूंढेंगे नहीं, तो फिर मसला हल कैसे होगा? यही बात है आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो हॉकी थी ना, वो बेहतरीन गेम थी। यही क्रिकेटर्स हॉकी को देखकर मिसाल लेते थे और आगे बढ़ते थे। लेकिन आज हॉकी हमारी देखें किस नहज पर पहुंच चुकी है। उनको जब बड़े इवेंट के लिए भेजा जाता है तो उनके लिए उनका किराया नहीं होता, और रोड पे ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं, कोई बंदा उनको पहचानता नहीं। दुनिया की नंबर 1 टीम थी हॉकी की पाकिस्तान की, लेकिन उसको सत्यानाश किया गया। क्यों? जब कहते हैं सर्जरी होगी, पोस्टमार्टम होगा, भाईजान पोस्टमार्टम या सर्जरी की जरूरत नहीं है, जरूरत है डॉक्टर बदलने की। डॉक्टर गलत इलाज कर रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में मिसाल दिया कि भाई अगर पेट में दर्द है तो पेनाडोल खाएंगे, आपका खत्म होगा, ज्यादा बढ़ेगा ना। या फिर सर में दर्द होगा, फ्लेजल खाएंगे, क्या वो आपका दर्द खत्म होगा? इससे भी बढ़ेगा ना, और मसला भी पैदा होगा, और ज्यादा मसला भी पैदा होगा। इसमें बहुत से ऐसे मिसाल हैं कि भैया डॉक्टर बदलने का टाइम है। 2024 में जब हम T20 वर्ल्ड कप से पहले राउंड से बाहर हुए तो हमने कहा कि भाई सर्जरी, पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं, डॉक्टर बदलने की जरूरत है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 4 दिन टीम टिकी रही। उसके बाद 4 दिन में खात्मा पाकिस्तान टीम का। क्या हुआ? कप्तान बदला गया। वो कप्तान जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिसने साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को हराया। किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं कि भैया साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को शिकस्त दो ओडीआई में। उस कप्तान को हटा दिया गया, टीम से भी बाहर निकाल दिया गया। ऐसा है हमारे यहां माहौल। अगर ऐसा माहौल बनेगा, ये वही कारीगर यहां बैठे हुए हैं जो हॉकी की मैनेजमेंट में पहुंच चुके थे, अब क्रिकेट की मैनेजमेंट में पहुंच चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब ने दुनियावी लेवल पर बेहतर काम किया, बीसीसीआई से टक्कर बेहतर लिया, आईसीसी से टक्कर बेहतर लिया, अपने लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन अपने पड़ोस बांग्लादेश के लिए भी बहुत कुछ किया। ये था ऊपर लेवल पर, ऊपर सतह पर काम करना। जहां तक मोहसिन नकवी का तजर्बा है, जहां तक इस चेयरमैन का तजर्बा है, एसीसी चेयरमैन या सदर कहा जाए, यही बने, पीसीबी चेयरमैन यही है। लेकिन उनको चाहिए कि आपके नीचे जो डॉक्टर्स हैं, आप सर्जन अच्छे हो, मेन सर्जन अच्छा है, लेकिन उनके नीचे जो डॉक्टर अच्छे नहीं होंगे तो फिर ऐसा ही होगा। सर्जरी करेंगे, ठीक से टांके नहीं लगाएंगे तो ऐसा ही होगा। भाईजान इनको अपने अंदर से कुछ लोगों की तब्दीली करनी होगी। ना सिर्फ कप्तान बदला जाए, ना सिर्फ कोच बदला जाए। कभी किसी कोच के ऊपर बात आ जाती है। भाईजान जेसन गिलेस्पी बेहतरीन कोच मिला था हमें। भाईजान जहां पर गिलक्रिस्ट बेहतरीन कोच मिला था हमें, और ऐसे बहुत से ऐसे बेहतरीन कोच मिले थे, लेकिन नहीं भाईजान, उनको हम संभाल नहीं पाए। अब माइक हैसन कोच अच्छा है, बेहतर है, लेकिन उनको तजर्बा है किसी लीग में किसी फ्रेंचाइज की टीम को चलाने का। उनको तजर्बा बड़ी टीम किसी को चलाने का नहीं है। देखिए भाईजान, मैं आपको कहूं, ये जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं, ये जो करता धरता बैठे हुए हैं, जिसके लिए मैंने कहा ये डॉक्टर चेंज करो, ये डॉक्टर्स जब आए थे 2022 में पाकिस्तान टीम फाइनल खेली थी। इससे पहले 2021 में पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेली थी, वो टीम इनको दी गई भाईजान। मतलब इससे पहले एशिया कप का फाइनल भी खेली हुई थी। जब इन्होंने संभाली
तो चैंपियंस ट्रॉफी से 4 दिन में बाहर हमारे यहाँ एवेंट आया, कितने बरस इंतजार किया, एवेंट हमारे यहाँ आया, उस एवेंट में नाकामी हुई, 4 दिन में पाकिस्तान टीम बाहर हो गई। वही करता रहता है। उसके अलावा यहां पर देखें 2024 का वर्ल्ड कप, उसमें बाहर पहले ही राउंड से। तो अब यहां पर ऐसा है, आज ये माहौल बन चुका है, जिन्होंने हमको हराया, जिन्होंने हमको शिकस्त दी, हमारी टीम को शिकस्त दी, उनके लिए दुआएं करनी पड़ेंगी, उनके लिए दुआएं करनी पड़ेंगी। अल्लाह करे कि ये जीत जाए। ये आखिर है कैसा मामला कि भाईजान, ये अगर न्यूजीलैंड से जीतेंगे, हम श्रीलंका से जीतेंगे, तो उसके बाद आगे जाएंगे। ये मामला बन चुका है आज कि भैया जिन्होंने हमको हराया, जो बंदा किसी के मुखालिफ होता है, किसी से लड़ता है, वो उनका मतलब कि ऐसे समझो थोड़ी टाइम के लिए दुश्मन बन जाता है। लेकिन अब ऐसा होगा कि उस दुश्मन को दुआ करेंगे कि अल्लाह करे ये जीते। ऐसा माहौल बन चुका है भाईजान। 2024 में हमने कहा था, आप देख सकते हो, वीडियोस पड़ी हुई हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, कि भाईजान हमने कहा था कि सर्जरी नहीं, पोस्टमार्टम नहीं, जहां पर डॉक्टर बदलो भैया। पोस्टमार्टम किसका होता है? मुर्दे का होता है ना। जो मुर्दा आप पोस्टमार्टम कर रहे हो, वो 1 साल के बाद आपका मेन बंदा होगा, वो आपकी फ्रंट लाइन पे होगा। सिर्फ 1 साल तक पोस्टमार्टम। जिसकी सर्जरी करोगे, जिस घोड़े की, ऐसे समझो घोड़ों की टांगे टूटी हुई हैं, उस घोड़े की आप सर्जरी कर रहे हो, सर्जरी के बाद वो वैसा ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी आपके लिए रेस में वो नंबर 1 है। आप जब दुनियावी टीम के साथ खेलोगे, बड़ी टीम के साथ खेलोगे, जैसे देखें भाई, इससे पहले आप सुपर 8 में पहुंचे, लेकिन सारी एसोसिएट टीम को हरा के यहां पहुंचे। एक बड़ी टीम आई इंडिया आपके अगेंस्ट, उनसे शिकस्त खाई 1 साइडेड। एक दूसरी बड़ी टीम आई, 2 मुकाबले हुए बड़ी टीम से अब तक। दूसरी बड़ी टीम आई इंग्लैंड, उससे भी आपको शिकस्त हुई भैया। 2 बड़ी टीम्स आई, टेस्ट नेशन सीरीज और दुनिया की नंबर 1 रह चुकी टीम्स, बिग 3 में रहने वाली टीम्स, वो आपके सामने आई, आपका कोलेप आ गया। ऐसा ही होता है, आप लंगड़े घोड़े को रेस में डालोगे तो लंगड़ा घोड़ा आपके यहां तो नंबर 1 होगा, लेकिन दुनियावी लेवल पर चले जाओगे तो आपसे बेहतर दूसरे घोड़े आ जाएंगे, तो वो लंगड़ा घोड़ा वहां पर गिर पड़ेगा, नहीं भाग पाएगा भैया। तो ऐसा ही होगा, किसी को निकालते हो 1 साल तक, 6 मंथ तक, फिर आ जाएगा। और जबकि इन डॉक्टर्स के खिलाफ कोई बोलता है, जैसे फखर जमान ने बोला, उनको सजा मिली, 1 साल तक तड़पता रहा, टीम से बाहर रहा। जैसे मोहम्मद रिजवान बोला तो उनको कप्तानी से हटा दिया गया। वो कप्तान, मैंने इससे पहले मिसाल दी, वो कप्तान जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराया, उसने जब मुंह खोला, जिसने बोला कि भाईजान मैं कप्तान अकेला जिम्मेवार नहीं हूं, मेरे साथ और भी फैसला करने वाले लोग हैं, वो जिम्मेवार हैं इस चीज के, तो उनको निकाल दिया गया, टीम से भी निकाल दिया गया। वो अलग बात है कि अब की T20 टीम में वो डिजर्व नहीं करते। ये मैं भी कहता हूं कि अब जो T20 क्रिकेट हो चुकी है, वो बंदा जो आपने निकाल दिया वो डिजर्व नहीं करता। ओडीआई का बेहतरीन प्लेयर है, T20 डिजर्व नहीं करता, लेकिन भाईजान उसको इस बुनियाद पर नहीं हटाया गया कि वो T20 डिजर्व नहीं करता। उसको इस बुनियाद पर हटाया गया कि उसने अपना मुंह खोला। क्यों मुंह खोला? चुप क्यों नहीं रहा? अब आ गया है सलमान अली आगा के ऊपर, ये माहौल बन चुका है। अब इसको हटाया जाएगा, लोगों के गुस्से कुछ ना कुछ ठंडे किए जाएंगे, क्योंकि कल से यही ट्रेंड चल रहा है। घटिया कप्तान, घटिया परफॉर्मेंस, ऊपर से लीड नहीं कर रहा। कप्तानी हो तो इंग्लैंड के कप्तान से सीखो आप, जैसे उसने बारी खेली, वो 1 डाउन पे नहीं आता, आपके मुकाबले में 1 डाउन पर आया और उसने सोचा कैसे मैं खेल सकता हूं, उसने खेला। उनकी होती है प्लानिंग,
पहले ही प्लानिंग करते हैं कि भाईजान आपकी स्पिन तगड़ी है, स्पिन के अगेंस्ट कौन तगड़ा खेलता है। एक ही बंदा खेल पाया, बाकी कुछ साथ दूसरों ने दिया। लेकिन आप देख लो, वो पोजीशन उठा के देख लो, कि उस पर गूगल पर कहीं भी सर्च करके देख लो कि कितने बंदों ने इसका साथ दिया। किसी ने 26 रन इसके साथ जोड़े, किसी ने 15 रन इसके साथ जोड़े, लेकिन इसी ने, एक ही बंदे ने लास्ट तक, शुरुआत से लेकर लास्ट तक 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। आप उसको नहीं पकड़ पाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सर्जरी की जरूरत नहीं, पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं, डॉक्टर बदलो जो डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहा। शुरुआत में यही बात मैंने कही कि डॉक्टर बदलो। पेट में दर्द है तो वो पेनाडोल दे रहा है, जब सर में दर्द है तो फ्लेजिल दे रहा है। उसको बदलने की जरूरत है भैया। हम और आप मिलकर आवाज उठाएंगे तो इंशाल्लाह यही बेहतर होगा, वरना ऐसा होगा जैसा हॉकी के साथ हुआ है, क्रिकेट के साथ यही होगा। एक ही यहां पर गेम बच गई है पाकिस्तान में, जिसको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, क्रिकेट। वो क्रिकेट भी अब खत्म होती जा रही है, ऐसा लग रहा है। वो तो भला हो नजम शेट्टी का, जब पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं हो रही थी, दुबई में जाकर, यूएई में जाकर पीएसएल शुरू करवाई। अगर जब पीएसएल शुरू नहीं होता तो आज ऐसा कहना पड़ता कि भाईजान पीसीबी के पास प्लेयर्स को पैसे देने के लिए नहीं है। इससे पहले ये बातें होती थी। आप देख लो, आज से 5 या 10 साल पहले देख लो कि यहां पर यही राशिद लतीफ कहता होता था कि भाईजान आप प्लेयर्स को पैसे नहीं दोगे, आप उनका हक नहीं दोगे तो वो कैसे खेल पाएंगे। लेकिन आज उनको हक भी मिल रहा है। ये भला हो नजम शेट्टी का, जिन्होंने पीएसएल का टूर्नामेंट शुरू किया पाकिस्तान में। बड़ा लीग, दुनिया का दूसरे नंबर का लीग कहा जा रहा था। और अब देखो, एक मिसाल और है मेरे पास, वसीम अकरम की। वसीम अकरम से लाख इख्तलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन वसीम अकरम जो बंदा है, उसको अगर आप पीएसएल में लाए, टीम्स जब आपने फरोख्त की, आपने उनका ऑक्शन किया, तो वसीम अकरम ने कहां से बंदे भाईजान ले आए। वसीम अकरम बेहतरीन पार्टीज आई। जो टीम आप 108 करोड़ पर सेल करना चाह रहे थे, आपसे फ्रेंचाइज मालकान खरीद नहीं रहे थे, वो टीम 245 करोड़ तक बिकी, 175 करोड़ तक बिकी, 185 करोड़ तक बिकी। तो वसीम अकरम का तजर्बा काम कर गया ना। तो ऐसे कह रहे हैं कि डॉक्टर ऐसे रखो भैया, वसीम अकरम जैसे रखो, वकार यूनुस जैसे रखो, लेकिन उनको फुल प्रोटोकॉल दो। उनको कहो कि भाई आप अपनी मर्जी की टीम बनाओ, लेकिन हमें जीत चाहिए। तो फिर ही आप आगे आप बढ़ पाओगे। तो आप क्या समझते हो, अपनी राय जरूर दें कमेंट्स में। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।